अब माकी अपने डैड को देख के वहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यही चीज माकी के डैड भी पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर तब वो खुद ही हंसते हुए बोलते हैं कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तो तुम हाई स्कूल में आ चुके हो, तो शायद तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूमने आए होगे, है ना। तब माकी उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर घूमने नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने आया था। वो अभी अपने डैड को यू और उम्मी के बारे में नहीं बताता, क्योंकि पता नहीं वो उसके बारे में क्या ही सोचते कि वो दो लड़कियों को लेके यहाँ पर घूम रहा है। तब उसके डैड आगे बोलते हैं कि मैं तो भूल भी गया कि मैंने तुम्हें आखिरी बार कब देखा था, शायद हम आखिरी बार गर्मियों की छुट्टियों में मिले थे, है ना। तब माकी भी बोलता है हाँ, उस बात को तो कई महीने हो चुके हैं। फिर उसका डैड उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुमसे मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाया, पर तुम्हें पता है ना कि ये जॉब करना कितना मुश्किल होता है, मुझे तो कभी कभार खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता, पर फिर भी मुझे कम से कम अपने बेटे के लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए था। फिर माकी उनसे पूछता है कि आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस शॉपिंग मॉल में। तब उसके डैड बताते हैं कि मैं यहाँ पर भी अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था, मेरी अभी एक मीटिंग थी, तभी मैं भागते हुए जा रहा था और रास्ते में मुझे तुम मिल गए, चलो अच्छा ही है, इसी बहाने हम दोनों की मुलाकात तो हो गई। तब माकी को भी उन पे थोड़ी दया आ जाती है। वो बोलता है कि आपका काम तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, देख के लगता है कि आपको तो टाइम मिलता ही नहीं। तब वो हंसते हुए उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं तो बना ही हूँ काम करने के लिए। और वो मजाक में बात टाल देते हैं, पर तभी पीछे से आवाज आती है एक लड़की की, जो उसके डैड को बुला रही होती है। वो बोलती है कि आपने मीटिंग में आने में इतनी देर कर दी, तो इसीलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई, आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तब उसका डैड उस लड़की को मिलाता है अपने बेटे से। तब उसके डैड बोलते हैं कि मिनातो, मिलो इससे, ये है मेरा बेटा माकी। और पता नहीं क्यों मिनातो ये सुन के खुश नहीं लग रही थी। हाँ, हालांकि उसके चेहरे पे हेट्रेड नहीं थी, पर फिर भी शायद उसने इसकी उम्मीद नहीं करी थी कि कभी वो अपने बॉस के बेटे से मिलेगी। पर खैर, वो फिर भी उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बोलती है मेरा नाम है मिनातो क्योको। अब उसने अपने नाम बताया था तो माकी को भी अपने आप को ग्रीट करना ही होगा। तो वो बोलता है मेरा नाम है मायहारा माकी। और जैसे ही वो उनसे बात कर रहा होता है, उसके फोन में आने लग जाती है मैसेज यू और उमी के। उसके डैड समझ जाते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ बिजी है, तो वो उसे रोकते नहीं जब माकी जा रहा होता है। पर पता नहीं क्यों मिनातो उसे फिर से मुड़ के देखती है। अब उसके चेहरे पे जेलसी थी या फिर कुछ और, ये मैं नहीं बता सकता, पर किसी रीजन की वजह से वो उसे घूरे जा रही थी। अब जब माकी जा रहा होता है, उसके दिमाग में वही सारी बातें चलने लग जाती हैं कि किस तरह डिवोर्स के समय उसकी मॉम बुरी तरह रो रही थी और किस तरह उसके डैड उसे छोड़ के चली गए और जाने से पहले उसके डैड ने उससे माफी मांगी थी। अब वो चलते चलते कब उन दोनों के पास पहुंच जाता है उसे तो समझ में भी नहीं आता। तब यू उमी की टांग खींचने लग जाती है। वो बोलती है कि जब तुम इतनी देर से नहीं आए थे, तुम्हें पता है कि उमी कितनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी, वो तो सीधे बैठ तक नहीं पा रही थी। वो बेचारी सोच रही होगी कि मेरे माकी के साथ क्या हो गया। और जैसे ही वो अपना और मुंह खोलती, उमी उसे मुंह से पकड़ के ही खींच देती है ताकि वो और कुछ ना बोल पाए। और वो यू को बोलती है कि तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं रहता, तुम्हें पता है ना ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। तो अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और ये बहुत देर से शॉपिंग कर रहे थे, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। अब उमी उससे बहुत देर से पूछे जा रही थी कि तुम्हें क्या खाना है, पर वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो अभी भी अपने डैड के बारे में सोच रहा था। तब वो उसके सर पे दे मारती है और वो पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, जब से तुम शॉपिंग से वापस आए हो तब से तुम बहुत ज्यादा खोए खोए लग रहे हो, तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे और पता नहीं किसी ही दुनिया में खोए हुए हो। तुम्हें पता है ना कि जब हम ग्रुप में होते हैं तब ऐसी शांत बैठना अच्छी बात नहीं होती। तभी वहाँ पर आ जाती है यू भी और वो भी नोटिस करती है कि आखिर माकी को हुआ क्या है, मैंने तो इसे आज तक इतना चुपचाप कभी नहीं देखा। और यू उससे बोलती है कि अगर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है तो हम तुम्हें खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। पर तब माकी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा मूड थोड़ा खराब है, पर मेरा पेट तो खाली है ना, तो मैं जरूर कुछ न कुछ खाऊंगा। और वो बहुत सारी चीजें ऑर्डर करवाने लग जाते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा चीज ऑर्डर करवाती है यू। उसने तो 3 लोगों का खाना अकेले ही ऑर्डर करवा लिया था। और बस इतना ही नहीं, वो तो पहले से ही आइसक्रीम खाने लगी थी, जो कि लोग खाना खाने के बाद खाते हैं। तब उम्मी उसे थोड़ा डांटती है कि तुम ऐसे बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, एक तो तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर करवा लिया और ऊपर से तो तुम आइसक्रीम पहले से खा रही हो, तो क्या तुम बाकी सब चीजें खा पाओगी। तब यू बोलती है कि तुम मुझे बच्चा तो बोलना बंद ही कर दो,
असली बच्ची तो तुम हो, क्योंकि तुमने अपनी कोल्ड ड्रिंक में ऑरेंज जूस और कोला दोनों मिला दिया। और मुझे अब समझ में आया कि इसकी कोल्ड ड्रिंक का कलर इतना अलग क्यों था। और बेचारी उम्मी का मुंह तर जाता है और यूं फिर आगे बोलती है, और वैसे भी मैं सारा खाना खा ही लूंगी, क्योंकि आइसक्रीम के लिए तो अलग ही पेट होता है, तो इस आइसक्रीम से मेरा पेट नहीं भरने वाला। तब उम्मी बोलता है कि अब तुम दोनों लड़ना बंद कर सकती हो, हम तो यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। तब उम्मी थोड़ा ऑफेंड होते हुए बोलती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी कि अगर हम 2 कोल्ड ड्रिंक्स को मिलाएंगे तो कितना अच्छा टेस्ट आएगा। और वो अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाती है और वो बोलती है कि देखो मैं सही थी कि इसका टेस्ट कितना ज्यादा अच्छा है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। और अब तो यू भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि सच में इसका टेस्ट इतना अच्छा है तो मैं भी जरूर ट्राई करूंगी। और जैसे ही वो एक सिप लेती है उसका तो पूरा मुंह ही खराब हो जाता है और उम्मी उस पर हंसने लग जाती है, क्योंकि उसने उसको बेवकूफ बना दिया। और यूं नाराज होते हुए बोलती है कि अब से ऐसा मजाक मेरे साथ मत करना, मैंने इससे घटिया चीज आज तक नहीं पी। और माकी हंसने लग जाता है। हाँ, इससे पहले वो थोड़ा टेंशन में तो था, पर अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने के बाद उसका मन अब हल्का हो चुका है फिलहाल के लिए। तो अब इनने सब शॉपिंग कर ली थी। तो शॉपिंग में उम्मी ने खरीदे थे माकी के लिए कपड़े, क्योंकि अगले दिन ये दोनों डेट पे जा सके। तो अगले दिन की सुबह माकी तैयार होने लग जाता है, क्योंकि आज उसकी पहली डेट थी और वो बहुत ज्यादा नर्वस था। उससे इंतजार नहीं हो रहा था कि वो उम्मी से कब मिलेगा। इन दोनों ने बात करी थी कि ये दोनों सिनेमा हॉल के बाहर मिलेंगे, पर वो तो उसके घर के बाहर आ जाती है। अब उम्मी उसके घर के बाहर आ जाती है और माकी तो उससे अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि आज उसने बहुत ज्यादा डिफरेंट कपड़े पहने थे। और पहने भी क्यों ना, क्योंकि आज वो तैयार हुई है अपनी डेट के लिए। अब माकी बहुत देर तक उसे घूरे जा रहा था, तो उम्मी खुद ही बोलती है कि अब तुम मुझे घूरते ही रहोगे या फिर अंदर भी बुलाओगे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अब वो फिर से उसे घूरे जा रहा था। अब उम्मी बोलती है कि आखिर तुम मुझे इतना क्यों घूर रहे हो। तब वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि मेरा गलत मतलब नहीं था, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बाहर इतनी ज्यादा सर्दी है तो तुमने ये स्कर्ट क्यों पहनी है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। तब वो बोलती है हाँ मुझे लग तो रही है, पर आज मेरी डेट थी तो मुझे कुछ स्पेशल पहनना था और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था कि मैं कब तुम्हें अपनी ड्रेस दिखाऊं, तो मैं तुम्हारे घर पे ही आ गई। तो बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब माकी थोड़ा शर्माते हुए बता देता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और ये सुन के वो खुश होती है। तो अब ये दोनों चले जाते हैं डेट के लिए और अब ये फाइनली कपल है, तो ये हाथ पकड़ के चलते हैं। हालांकि माँ की बहाना तो ये देता है कि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। पर उम्मी उसे टीज करते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम्हारे हाथ पे इतने ज्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं, तुम सच क्यों नहीं बताते कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो। अब ये सुन के वो उसका हाथ छोड़ नहीं वाला था, पर उम्मी ऐसा करने नहीं देती और ये दोनों हाथ पकड़ के ही चलते हैं। और वो अपने आप को शीशे में देखते हुए सोचता है कि ये दोनों टिपिकल स्कूल कपल लग रहे हैं, और ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी भी कभी कोई गर्लफ्रेंड होगी, खासकर उम्मी जितनी सुंदर लड़की तो बिल्कुल नहीं। तो अब ये मूवी देखने चले जाते हैं और उम्मी ने बुक करी होती है एक कपल सीट, और जैसे ही वो दोनों बैठते हैं उम्मी तो उससे पूरा चिपक जाती है। और माँ की बोलता है कि अभी तो मूवी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तुम मुझसे इस तरह क्यों चिपकी हुई हो। तब उम्मी बोलती है तो कपल सीट बुक करने का फायदा ही क्या हुआ, अगर तुम्हें नहीं पता तो कपल्स ऐसे ही चिपक के मूवी देखते हैं। जरा अपने आसपास देखो कि बाकी कपल्स भी किस तरह बैठे हुए हैं, कहीं तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें मेरे साथ कडल नहीं करना। पर माकी बोलता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, दरअसल इसकी मुझे आदत नहीं है। और फिर मूवी स्टार्ट हो जाती है और उम्मी बोलती है कि क्या होगा अगर किसी क्लास के बच्चे ने हमें साथ में देख लिया, क्योंकि पूरे स्कूल में बस यू के अलावा ये बात और किसी को नहीं पता। और बाद में ये मूवी खत्म हो जाती है, पर हम देखते हैं कि बाहर आके तो उम्मी अंगड़ाई ले रही थी, इसका मतलब ये मूवी देखते समय पक्का सो गई थी। और वो बोलती है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि इससे घटिया मूवी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तब माकी बोलता है तुम तो मूवी शुरू होने के 30 मिनट बाद ही सो गई थी, अगर तुम्हें ये मूवी पसंद नहीं थी तो आखिरकार तुमने इसकी टिकट बुक क्यों करवाई। तब वो बोलती है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बेवकूफ थी, मुझे लगा हम दोनों डेट पे आए हैं तो हमें एक रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए। आई मीन कपल्स रोमांटिक मूवीज तो देखते हैं ना, पर मुझे क्या पता था कि इस टाइप की मूवी इतनी बेकार होती है। इससे अच्छा तो हमें याली मूवी देखनी चाहिए थी, डेड एंड शार्क, जिसमें शार्क है, क्रोकोडाइल है, ऑक्टोपस है और यहाँ तक कि एक साइबॉग भी है। अगर हम ये मूवी देखते तो मजा ही आ जाता। अब तो माकी को भी गिल्टी फील हो रहा था कि आखिर इन दोनों ने ये मूवी क्यों नहीं देखी, पर खैर अब ये कर भी कर सकते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट में खाना खा के वापस आ जाते हैं और ये साथ साथ में बताने लग जाते हैं कि इन्हें क्या पसंद आया
और क्या पसंद नहीं आया, और दोनों की पसंद और नापसंद बिल्कुल सेम थी। तो इतना खाना खाने के बाद भी ये फिर से बर्गर खाने चले जाते हैं। पर रास्ते में ही उमी को दिखता है कैरियोके। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर माकी मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं आज से पहले कभी भी कैरियोके नहीं गया, तो मैं नहीं जाने वाला। पर उमी बोलती है कि अब तो मैं तुम्हें पक्का लेके जाऊंगी, तुम्हें ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी गोदी में बिठा के लेके जाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें वहाँ पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये फाइनली वहाँ पर चले जाते हैं, और उमी गाती है बहुत देर तक गाना, और उसकी आवाज सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी, यहाँ तक कि उसका स्कोर 98% था। अब वो माकी को भी गाना गाने के लिए बोलती है, पर माकी बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया, खासकर किसी के सामने तो बिल्कुल नहीं। पर उमी बोलती है कि अगर तुम नर्वस हो तो मैं तुम्हारे साथ गाना गा सकती हूँ, और इससे उसे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, और ये दोनों साथ में गाना गाते हैं, और इसमें माकी को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अब ये इतना थक चुके थे तो वो बैठ जाते हैं आराम से एक बेंच पर। अब ये फिर से कडल करने लग जाते हैं, क्योंकि उमी को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। और तब उमी उससे एक सवाल पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्योंकि दरअसल माकी ने अभी तक उसकी बात का रिप्लाई नहीं करा। हाँ, हालांकि ये दोनों एक डेट पे आए हैं, अभी तक माकी ने ये अपने मुंह से नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। हाँ, हालांकि वो उसे फोर्स तो नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी उसे अच्छा लगेगा अगर माकी उससे ये बात कहे। और फाइनली वो बात माकी कहने के लिए तैयार था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है, और शायद अब उसे प्यार पे फिर से यकीन होने लगा था। पर जैसे ही वो उसके कान में बातें बोलने वाला था, वैसे ही वो देखता है अपने डैड को, और वो होती है मिनातो के साथ। और मानो माकी की दुनिया वहीं पर रुक जाती है। माकी उसे बताता है कि ये है मेरे डैड। तब वो भी बोलती है तुम्हारे डैड इस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। और तब माकी वहाँ से जाने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों हमें देख ले। और इससे पहले वो जा पाता, उमी उसे गले लगा लेती है, और वो बोलती है हिलना मत, वो दोनों यहीं पर आ रहे हैं। उसने माकी का मुंह पूरी तरह से छुपा रखा था, ताकि वो दोनों उसे पहचान ना पाए, और होता भी ऐसा ही है। माकी और मिनातो उसे नहीं देख पाते। अब अपने डैड को किसी और लड़की के साथ देख के माकी को थोड़ा बुरा लगता है, पर हालांकि उसमें उसके डैड की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनका तो डिवोर्स हो चुका है ना, तो वो किसी के साथ भी घूमे। अब माकी का मूड खराब फिर से हो चुका था, तो ये दोनों घर चले जाते हैं, और वो फिर से अपनी मॉम को देखता है स्मोकिंग करते हुए। उसकी मॉम फिर से माफी मांगती है, पर वो नाराज नहीं था। वो अपनी मॉम की हालत समझ सकता था कि वो आजकल कितना ज्यादा परेशान रहती है। तो उसकी मॉम उसकी डेट के बारे में पूछने लग जाती है कि तुम्हारी डेट कैसी गई और नेक्स्ट डेट तुम्हारी कब है। पर तब उसकी मॉम पूछती है कि तुम नेक्स्ट फ्राइडे को क्या कर रहे हो। तब माकी बताता है कि नेक्स्ट फ्राइडे से तो हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। फिर उसकी मॉम बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे डैड का मैसेज आया था, वो तुमसे मिलना चाहते थे अगले फ्राइडे को। तो फिर अब हमें फिर से दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जब इनके मॉम और डैड का डिवोर्स हुआ था। तो डिवोर्स होने के बाद शर्त ये हुई थी कि माकी रहेगा तो अपनी मॉम के साथ, पर वो महीने में एक बार मिलेगा अपने डैड से। और ऐसा नहीं है कि वो अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि जब भी वो अपने डैड से एक महीने में एक बार मिलता था, उसके डैड उसे एक बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट लेके जाते थे, और उसे जो खाना होता था उसे वो खिलाते थे। उनने हमेशा अपने डैड होने का फर्ज निभाया, और इसीलिए वो भी उन्हें पसंद करता था। तब उसकी मॉम बोलती है कि यूजुअली डेट हम डिसाइड करते हैं, पर इस बार वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो भी फ्राइडे को, वो भी जब तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। तब माकी बोलता है कि उन्हें हक है, वो मुझसे जब चाहे तब मिल सकते हैं, और आखिर मिले भी क्यों ना, उन्हीं की वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो हमें हर महीने फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये बात माकी को नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वो शायद नहीं देख रहा कि उसकी मॉम उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती है। और ये सुन के उसकी मॉम थोड़ी देर के लिए तो शांत भी हो जाती है, और तभी फिर से वो सोचने लग जाता है अपने डैड के बारे में कि आखिर वो मिनातो है कौन, कि डैड उससे अपने डिवोर्स के बाद मिले थे, या फिर उनका रिलेशनशिप डिवोर्स से पहले से ही था। जब मेरे डैड मेरी मॉम पे चीट कर रहे थे, तब माकी उनसे एक सवाल पूछता है, क्या आप डैड से अभी भी प्यार करती हैं? और उसकी मॉम बोलती है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि तुम्हारे डैड मेरा फर्स्ट लव थे, और हमने लाइफ के 15 साल साथ में बिताए हैं, पर डिवोर्स के बाद मैं तो उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। पर फिर भी शायद मेरे दिल का एक कोना ऐसा है जो अभी भी उन्हें पसंद करता है, और मैं इस चीज को बदल नहीं सकती। यहाँ तक कि जो फैमिली फोटो हमने खींची थी वो अभी तक मेरे पास है, मैं उन्हें फेंक नहीं पा रही। तब वो हैरान हो जाता है, क्या आपने अभी भी डैड की फोटो संभाल के रखी है? तब वो उसे पूरी एल्बम दिखाती है उनकी फैमिली फोटो की, जिसमें माकी बहुत ज्यादा छोटा था, और उसकी मॉम तो बताती भी है कि ये कैमरे से कितना डरता था, वो हर बार उसके पीछे छुप जाता था।
जब भी फोटो खींचने की बात आती थी। और उसमें उसकी पहली मिडिल स्कूल की भी फोटो थी और इसमें उनकी पूरी फैमिली साथ में थी। तो उसकी मॉम की हिम्मत ही नहीं होती ये एल्बम फेंकने की। तो शायद उसकी डैड अभी उसे पसंद ना करें, पर उसकी मॉम शायद अभी भी उन्हें पसंद करती है। तो माकी बहुत देर तक सोचता है, चाहे वो अपनी मॉम को उस लड़की के बारे में बताए कि डैड किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं, मॉम पे क्या बीतेगी। वैसे भी वो डिवोर्स के बाद से बहुत मुश्किल से मूव ऑन कर पाई है। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि वो किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं तो शायद वो ये हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो शायद अच्छा ही रहेगा अगर मैं ये बात मॉम को ना बताऊं और मैं खुद भी ये बात भूल जाऊं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।